2 लाख तक वजन, 4,000 पैसेंजर लेकर जब एक क्रूज जहाज समंदर में सफर करने निकलता है तो उसका सामना होता है समंदर के खतरनाक तूफान से। तो आइए जानते हैं कि कैसे लहरों से टकराकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है एक क्रूज शिप। सबसे पहले शिप में ईंधन भरा जाता है और ये ईंधन होता है HFO यानी कि हेवी फ्यूल ऑयल, जो कि क्रूड ऑयल का ही एक प्रकार होता है। इसे यूज करने के पीछे कारण ये है कि ये बाकी ईंधनों के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है। अब बात करते हैं कि एक क्रूज शिप में जो सफर पर निकला है ईंधन रखने की कितनी कैपेसिटी होती है। तो इसके बॉटम साइड पर 4 अलग अलग टैंक होते हैं जिसमें लगभग 3 लाख लीटर ईंधन भरा जाता है और एक बड़ा मालवाहक या क्रूज शिप एक दिन में 250 टन ईंधन की खपत करता है। अब बात करते हैं कि समंदर में एक शिप खतरों से कैसे लड़ती है। तो इस शिप की बनावट देखिए। सबसे पहले शिप का जो बॉटम यानी कि निचला हिस्सा है ये पूरी तरह से खाली होता है और इसके अंदर हवा भरी हुई होती है और शिप के सेकंड बेसमेंट में फ्यूल टैंक होता है। इसके अलावा अगर आप शिप के फ्रंट और बैक हिस्से को देखें तो ये एक कर्वी साइज होता है यानी कि नुकीला। ये इस वजह से ऐसा होता है ताकि ये लहरों को काट सके और पानी में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सके। मगर ऐसे में अगर तूफान आ जाए तो कितना भी बड़ा शिप हो वो डोलने लगता है क्योंकि समंदर की लहरें काफी ऊंची और ताकतवर होती है। ये बड़े से बड़े जहाज को भी अपनी चपेट में लेकर चकनाचूर कर सकती है। मगर इसके बावजूद आज के इस दौर के जहाज डूबते क्यों नहीं है। टाइटैनिक के बाद इस पर बहुत रिसर्च किया गया और शिप की क्वालिटी को थोड़ा मॉडर्न किया गया। आमतौर पर जो मालवाहक और यातायात वाले शिप होते हैं ये 90 से 100 दिन का सफर तय करते हैं और जैसे कि क्रूज शिप यानी कि जो पैसेंजर शिप होती है ये तकरीबन 10 से 15 दिन का सफर तय करते हैं। यातायात वाले जहाज को बहुत लंबा जाना होता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल समंदर के सेंटर से होता हुआ निकलता है। अब कुछ सवाल भी पैदा होते हैं कि शिप आखिर इतनी गहराई से क्यों चलता है, वो किनारों से क्यों नहीं चलता। तो इसका कारण है कि समुद्र में कुछ चट्टानें भी होती है। अगर इन चट्टानों से शिप टकराए तो वो डैमेज होकर डूब भी सकता है। इसी वजह से किनारों से बहुत दूर शिप को ले जाया जाता है और फिर वो अपनी दिशा पर निकल पड़ता है। अब बात करते हैं कि एक शिप में ऐसी क्या चीजें होती है जो इसे डूबने से बचाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलिशन बल्कहेड की। कोलिशन बल्कहेड शिप के फ्रंट साइड में लगा होता है और यह शिप के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचने पर या टकरा जाने पर डूबने से बचाता है और बहुत बड़े होने वाले नुकसान को बहुत कम में टाल देता है। तो वही दूसरा सिस्टम होता है बैलास्ट वाटर सिस्टम। ये एक पानी द्वारा बैलेंस की जाने वाली एक प्रक्रिया है। शिप में हजारों टन पानी स्टोर किया जाता है और इसे बिल्कुल इस तरह रखा जाता है कि शिप का बैलेंस जिस तरफ डोलेगा पानी का वेट उसके अपोजिट साइड में बढ़ेगा और शिप इस तरह बैलेंस हो जाएगी। यानी शिप अगर लहरों की वजह से राइट साइड में डूबती है तो उसके लेफ्ट साइड में पानी का वेट ज्यादा हो जाएगा और वो उसे फिर से बैलेंस कर देगा। यही कारण होता है कि शिप बड़े बड़े तूफान और बड़ी बड़ी लहरों को भी क्रॉस कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। वैसे जहाजों के लिए सबसे खतरनाक रूट माना जाता है डायरेक्ट पैसेज को, क्योंकि यहाँ की लहरें और तूफान काफी भयानक होती है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये 3 प्रमुख महासागरों का एक संगम है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और साउथ ओशन। इन 3 महासागरों का एक साथ मिलने की वजह से यहाँ पानी में हलचल काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ आए दिन तूफान चलते ही रहते हैं, जिसकी वजह से कोलिशन बल्कहेड हो या बैलास्ट वाटर सिस्टम हो ये भी इन तूफानों को बचाने में ज्यादा सहायक नहीं होते। इसी वजह से इस रूट पर जहाजों को जाने से रोका जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब। जय हिंद।